राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। आज है उज्जैन में हमारा तीसरा दिन। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक ऑटो बुक कर लिया है जो कि 600 रुपये लेगा और हमें उज्जैन के बाहर के सभी मंदिरों को दर्शन करा देगा। सभी नहीं, मतलब 5-6 मंदिरों के दर्शन करा देगा। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप था काल भैरव महाराज के। हम यहाँ पे भी सुबह सुबह आ गए। सुबह सुबह किसी भी मंदिर जाने का मुझे एक अलग ही कोड रहता है। वैसे सही है ना, देखो सुबह सुबह जाओ या शाम को जाओ, दोपहर में इतनी गर्मी में कौन कहाँ घूमेगा। और ये देखिए काल भैरव का मंदिर आ गया। ये देखिए, खैर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सुबह सुबह आ गए थे तो हम फटाफट मंदिर के अंदर पहुंच गए। मंदिर के अंदर पहुंचने पर थोड़ी भीड़ मिली। मुझे ऐसा लगता है और जल्दी आते तो और कम भीड़ मिलती, लेकिन ठीक है, ये बस इतनी ही भीड़ थी। बाहर के बैरिकेड्स में हमें घूमना नहीं पड़ा और हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद में हमारे मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर में ही जगह जहाँ पे है वहाँ पे मंगल भगवान का जन्म हुआ था और इस मंदिर के बीचों बीच से कर्क रेखा भी गुजरती है। ये इस मंदिर की खासियत है। और यहाँ पे श्रृंगी महाराज थे, नंदी महाराज नहीं। ये एक अलग विशेषता है इस मंदिर की। ये इकलौता मंदिर है भारत में जहाँ पे महादेव के आगे श्रृंगी महाराज है, नंदी महाराज नहीं। और बहुत ही प्यारा मंदिर था। हम थोड़ा जल्दी में थे तो हम रुके नहीं, लेकिन बहुत सुकून वाला मंदिर था। फिर हमारे सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे हमारे प्यारे से श्री कृष्ण जी ने शिक्षा प्राप्त करी है। बहुत ही सुकून दे रहा था कि हम उस जगह पर है जहाँ पे हमारे भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी है। अलग ही खुशी देने वाली बात थी मेरे लिए तो ये। और यहाँ पे आपको पता है, ये जो मंदिर है यहाँ पे नंदी महाराज खड़े हैं, बैठे नहीं है। क्या कथा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बैठे नहीं है, खड़े हैं। देखिए, नहीं तो सब जगह खड़े रहते, बैठे रहते, सॉरी, खड़े नहीं रहते। और ये है सांदीपनी आश्रम। सब जगह का मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ये है स्थिरमन गणेश महाराज का मंदिर, गणेश जी का मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर था। आपको पता है यहाँ पर है ना, कुछ बच्चे मंत्रोपचार कर रहे थे, शायद वो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जो भी कर रहे थे। पर इनकी आवाज़ जो आ रही थी ना मंत्रों की, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे मंत्रों की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। और इनकी जो आवाज़ आ रही थी ना, वो भी मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद में हम आए माता गढ़ कालिका के मंदिर। और अगेन माता के दर्शन करने के बाद तो एक अलग ही खुशी मिलती है। वही खुशी मुझे यहाँ पे मिली। बहुत अच्छा लगा। बहुत थके हुए गए थे अलग अलग मंदिरों में घूमकर, लेकिन आकर मंदिर में जैसे भगवान के दर्शन करते हैं ना, वैसे अलग ही सुकून मिल जाता है। ये देखिए, ये मंदिर है। यहाँ पे भी वो दीपक वाला स्तंभ लगा हुआ है, और वही 2 स्तंभ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आरती जोरदार होती होगी। फिर हम आए भरत हरि केव्स में, मतलब वो जो गुफा है उसमें। तो हम जा रहे थे, धीरे धीरे करके मेंबर्स कम होते गए। पहले पापा और श्याम जी रुक गए, फिर मम्मी रुक गई, फिर राधिका रुक गई। लास्ट में गुफा में सिर्फ मैं और सुरुचि गए थे। और आपको पता है वहाँ पे तो एक अलग ही मज़ा हो गया। मैं बताती हूँ आपको। हम मंदिर में गए, सॉरी गुफा में गए, तो हमारे साथ कुछ लोग भी गए थे। तो वो हमसे पहले गए थे, तो उन्होंने देख दिखा के बाहर आ गए थे। फिर अचानक से सुरुचि को पता नहीं क्या हुआ, सुरुचि बोली कि दीदी मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरे को साथ में निकल जाइए, पहले मत निकल जाइए, मतलब साथ साथ नहीं निकलेंगे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इस बात को नॉर्मली लिया। फिर ना पता है गुफा में ऐसे अलग अलग चैम्बर, कमरे टाइप के बने हुए थे। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, और गुफा में ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि कोई बैठा होगा। वो एकदम से ऐसे बैठा था, योगी बाबा टाइप आदमी था। और वो सुरुचि क्या, मैं भी उसे देख के डर गई। ये देखिए, मैं यहाँ से फटाफट कैमरा निकाल के आगे चली जाऊंगी जैसे ही वो आएंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा ना, उसमें वो योगी बाबा बैठे होंगे। वाकई में मैं इतनी ऐसे हो गई कि मैं वापस अंदर ही नहीं जा पाई। ये देखिए बैठे और निकल गई। फिर यहाँ पे एक और गुफा है, हम उसमें गए। यहाँ पे मंदिर बने हुए थे, भगवान की प्रतिमा लगी हुई थी और महादेव की भी प्रतिमा लगी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। फिर मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ सामने का ले रही हूँ, कम से कम मुझे खुद को भी तो व्लॉग में लेना चाहिए। तो फिर मैंने कैमरा फ्लिप कर दिया। अब आप मुझे देखिए, वैसे मैं सबको दिखाती भी रहूँगी, लेकिन मुझे खुद को भी या तो आना चाहिए ना वीडियो में। कोई और तो मेरी वीडियो बना नहीं रहा है, खुद ही बना रहे, तो खुद को ही लो। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे महादेव बैठे हुए हैं। बताओ कहाँ गुफा के अंदर जाकर महादेव बैठे रहते हैं। भगवान ऐसी जगह पर गरीब जगह पर क्यों बैठते हैं?
जहाँ पे इंसान को पहुँचने में इतनी मेहनत करनी पड़े। थोड़ी नॉर्मल जगह पे भी तो बैठ सकते हैं ना, लेकिन नहीं, अजीब गरीब जगह बैठेंगे। ये देखिए प्यारे से महादेव को देखिए, अलग ही जगह एकदम शांति से आराम से बैठे हुए हैं। ये देखिए। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं। भरतहरि केव्स हो गई, थोड़ी हवा खाते हैं क्योंकि अंदर पसीना पसीना हो गया। गुफा थी तो वेंटिलेशन का तो कोई रास्ता नहीं था। हालत खराब हो गई मेरी तो। पूजा क्या करता उसे नहीं, तपस्या क्या करी उसके और अभी तो ये तो बनाए हुए है, अभी टाइम थोड़ी हुआ है यहाँ। अब यही सोचिए, अगर अभी तो हम सुबह सुबह आए हैं, अगर भरी दोपहर में आते तो क्या हालत होती। इसलिए सुबह सुबह आना चाहिए। सुबह सुबह इतनी धूप निकली हुई है, दोपहर में तो हालत ही खराब होगी, और शाम को तो कितना अंधेरा हो जाएगा इस मंदिर में। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़े। फिर यहाँ पे एक मंदिर था, मुझे समझ नहीं आया कि वो किन का मंदिर था। अगर आपको पता है तो बताइएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मंदिर है, ये मंदिर मुझे नहीं पता ये किसका मंदिर है, कौन है। जिनको भी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कौन है। मुझे इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है, पर यहाँ आकर लगा कि नहीं पता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही मेरा जो घमंड है ना कि मुझे सब कुछ पता है, वो तोड़ते रहते हैं। खैर यही बातें होती रहती है। ये हो गए हमारे दर्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं और भरतहरि केव्स के दर्शन भी हो गए। एंड फिर हमने रेस्ट करा होटल में आने के बाद। उसके बाद में मैंने आपको कहा था मेरे महादेव के दर्शन नहीं हुए। आरती बहुत सुंदर थी पर आवाज़ से उतने अच्छे दर्शन हुए, तो फिर मैंने कहा वापस महादेव जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, बढ़िया से अच्छे से दर्शन करते हैं। और हम ऐसे ही फिर वहाँ पे मार्केट में घूम रहे थे इधर उधर। फिर हम आए गढ़ कालिका माता मंदिर, सॉरी हरसिद्धि माता मंदिर, जो हमारा रह गया था। आरती के टाइम पर तो नहीं आना हो रहा था, तो ऐसे ही चलो। और ऐसे ही चलते चलते हमने वापस से भगवान के दर्शन करे, माता जी के। माता जी को आरती का बुलावा नहीं था, सिर्फ नॉर्मल मंदिर में विजिट का बुलावा था। और यही वो स्तंभ है जो दिए जलते हैं ना। तो फिर हम यहाँ पे जो महामाया का मंदिर है उसके दर्शन करे हमने। यहाँ पे अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही आप मिस मत करना, एक अलग ही मंदिर है ये। खैर यही था हमारा उज्जैन ट्रिप, ख़त्म हो चुका है, जो कि हम रेलवे स्टेशन आ गए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं जयपुर, और इसी के साथ हमारी उज्जैन की जर्नी ख़त्म होती है। जो हमने रील सोची थी उनमें से हमने कुछ भी नहीं बनाया है। खैर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छे लगे हो, उज्जैन ट्रिप के व्लॉग अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।